सोचो, एक साधारण सुबह है, अलार्म बजता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। कुछ लोग उठते हैं लेकिन बिना किसी दिशा के दिन शुरू कर देते हैं, और फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही अपने दिन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। फर्क यहीं से शुरू होता है। जिंदगी बड़े फैसलों से कम और रोज के छोटे छोटे फैसलों से ज्यादा बदलती है। तुमने अक्सर सुना होगा कि सफलता के लिए टैलेंट चाहिए, पैसा चाहिए या बड़े कॉन्टैक्ट्स चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों के पास शुरुआत में इनमें से कुछ भी नहीं था। उनके पास था सिर्फ एक चीज, रोज दोहराई जाने वाली आदतें। आदतें ही धीरे धीरे इंसान की पहचान बनाती हैं। जो तुम रोज करते हो वही तुम बनते हो। मान लो दो लोग हैं, दोनों की शुरुआत एक जैसी है, वही कॉलेज, वही शहर, वही मौके। पहला व्यक्ति रोज देर से उठता है, दिन जैसे तैसे बिताता है और सोचता है कि एक दिन बड़ा मौका मिलेगा और सब बदल जाएगा। दूसरा व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने का फैसला करता है। सुबह थोड़ा जल्दी उठता है, कुछ नया सीखता है और अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता है। एक साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि आदतें धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत में फर्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। पहली आदत है सुबह का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। सोशल मीडिया, मैसेज, नोटिफिकेशन दिन शुरू होने से पहले ही उनका ध्यान बिखर जाता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे सुबह के पहले 1 घंटे को अपने लिए रखते हैं। यह वह समय होता है जब दिमाग सबसे साफ होता है, निर्णय सबसे मजबूत होते हैं और फोकस सबसे गहरा होता है। तुम सोच रहे होंगे, सिर्फ जल्दी उठने से क्या बदल जाएगा? बदलता है, क्योंकि जल्दी उठना सिर्फ समय बढ़ाना नहीं है। यह अपने मन को ट्रेन करना है कि तुम आराम से ज्यादा अपने लक्ष्य को चुनते हो। हर बार जब तुम आराम छोड़कर उठते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि तुम अनुशासन वाले इंसान हो, और अनुशासन धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। अब एक छोटी गणना समझो। अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठकर अपने लक्ष्य पर काम करते हो, पढ़ाई, स्किल, बिजनेस प्लान या हेल्थ, तो साल के अंत तक तुम्हारे पास लगभग 365 अतिरिक्त घंटे होंगे, यानी लगभग 15 अतिरिक्त दिन। सोचो, अगर किसी को साल में 15 दिन ज़्यादा मिल जाएं और वह उन्हें सही दिशा में लगाए तो उसकी प्रगति कितनी तेज होगी। लेकिन जल्दी उठना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है उद्देश्य के साथ उठना। बहुत लोग जल्दी उठते हैं लेकिन फिर वही समय बेकार चीज़ों में चला जाता है। इसलिए सुबह खुद से 3 सवाल पूछो। आज मुझे क्या हासिल करना है? आज मुझे क्या नया सीखना है? आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ? ये 3 सवाल तुम्हारे दिन की दिशा तय कर देते हैं। जब दिन की शुरुआत स्पष्टता से होती है तो दिन के फैसले भी बेहतर होते हैं। और याद रखो, जिंदगी बड़े फैसलों से कम, छोटे छोटे रोज के फैसलों से ज़्यादा बदलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छोटी जीत से दिन शुरू करो। जब तुम सुबह उठकर कोई छोटा काम पूरा करते हो, जैसे व्यायाम, पढ़ना या योजना बनाना, तो तुम्हें दिन की शुरुआत में ही एक जीत मिल जाती है। यह छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को संकेत देती है कि तुम नियंत्रण में हो। यही भावना पूरे दिन की ऊर्जा बदल देती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम कामों को टालने वाले व्यक्ति से काम शुरू करने वाले व्यक्ति बन रहे हो। सफल लोग परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते। वे अपनी दिनचर्या को इतना मजबूत बना लेते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनका सिस्टम चलता रहता है। और यही फर्क साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। एक लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं, दूसरे लोग सिस्टम के हिसाब से। शायद अभी तुम्हें यह सब बहुत छोटा लगे कि सिर्फ सुबह जल्दी उठने या 1 घंटा खुद पर लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखो, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है। हर सुबह जब तुम अपने लक्ष्य के लिए उठते हो, तुम अपने भविष्य को थोड़ा थोड़ा नया आकार दे रहे होते हो। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। उस दिन से जब तुम तय करते हो कि तुम्हारा दिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि तुम अपने दिन को कंट्रोल करोगे। सुबह की शुरुआत ने तुम्हें दिशा दे दी,
लेकिन दिशा होने के बाद अगला सवाल आता है, आगे बढ़ने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? उस ईंधन का नाम है सीखना। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति उसी दिन रुक जाती है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो। आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज बदल रही है। जो स्किल आज काम की है, वह कुछ साल बाद पुरानी हो सकती है। इसलिए सफल लोग सिर्फ अपने पुराने ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, वे रोज़ अपने दिमाग को अपडेट करते रहते हैं। वे जानते हैं कि डिग्री सिर्फ शुरुआत होती है, असली शिक्षा तो पूरी जिंदगी चलती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सीखना मतलब किताबों के ढेर, लंबे कोर्स या महंगे क्लासरूम। लेकिन सच्चाई यह है कि सीखना एक मानसिकता है। यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का फैसला है। जब तुम रोज़ सिर्फ 30 मिनट भी कुछ नया सीखते हो, एक स्किल, एक आइडिया, एक अनुभव, तो एक साल बाद तुम्हारा ज्ञान उस व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा हो जाता है जो सिर्फ वही दोहराता रहता है जो वह पहले से जानता है। यहाँ एक छोटी सी सच्चाई समझो। दुनिया में बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वे वही काम करते रहते हैं, वही तरीके अपनाते रहते हैं। अगर तरीका नहीं बदलेगा तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। सीखना तुम्हें नए तरीके देता है, नई सोच देता है, और वही नई सोच तुम्हें आगे ले जाती है। सोचो, दो लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, दोनों समान मेहनत करते हैं। पहला व्यक्ति काम खत्म होते ही खाली समय मोबाइल या मनोरंजन में बिताता है। दूसरा व्यक्ति रोज थोड़ा समय नई स्किल सीखने, पढ़ने या समझने में लगाता है। शुरुआत में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ साल बाद दूसरा व्यक्ति नई जिम्मेदारियां संभालने लगता है, नए मौके उसके पास आते हैं और पहला व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क सीखने की आदत में था। सीखने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम लगातार बेहतर बन रहे हो, तो तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता। अनजान चीज़ें डरावनी तभी लगती हैं जब हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जब तुम रोज़ सीखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी भी बदलाव को संभाल सकते हो। एक और महत्वपूर्ण बात, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, अनुभवों से भी होता है। हर गलती एक पाठ है, हर असफलता एक संकेत है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, उससे सीखते हैं। वे हर गलती को एक शिक्षक की तरह देखते हैं जो उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने दिन में सीखने का समय तय करो। यह ज़रूरी नहीं कि घंटों पढ़ाई ही करनी पड़े। कभी एक अच्छा लेख पढ़ना, कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनना, कभी अपने काम से जुड़ी नई जानकारी समझना, ये छोटे कदम मिलकर तुम्हारे ज्ञान को मजबूत बनाते हैं। याद रखो, दिमाग भी शरीर की तरह है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही दिमाग को रोज ज्ञान चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। अगर तुम रोज सिर्फ आधा घंटा सीखने के लिए निकालते हो तो कुछ सालों में तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच और तुम्हारी क्षमता इतनी बदल जाएगी कि लोग तुम्हें देखकर कहेंगे इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, जबकि असल में वह किस्मत नहीं, रोज का छोटा निवेश होगा। सीखने की आदत तुम्हें विनम्र भी बनाती है। जब तुम नई चीजें सीखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। यही विनम्रता तुम्हें खुला दिमाग देती है, और खुला दिमाग ही नए अवसरों को पहचानता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे समय के साथ पीछे रह जाते हैं, और जो लोग रोज सीखते रहते हैं वे हर बदलाव के साथ और मजबूत होते जाते हैं। भविष्य उन्हीं का होता है जो खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आज से एक छोटा फैसला लो, हर दिन कुछ नया सीखना है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे रोज के सुधार ही कुछ साल बाद असाधारण परिणाम बनते हैं। सीखना तुम्हें ज्ञान देता है, दिशा देता है, लेकिन केवल ज्ञान से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम कदम उठाते हो। दुनिया में करोड़ों लोगों के पास शानदार आइडिया हैं, बड़े सपने हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में कुछ शुरू करते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क एक्शन का होता है। बहुत लोग कहते हैं मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। हर शुरुआत थोड़ी अधूरी होती है, थोड़ी असुविधाजनक होती है और थोड़ी डरावनी भी होती है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए,
वे अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोने से पहले परफेक्ट मौसम का इंतजार करता रहे तो शायद वह कभी बुआई ही न करे। लेकिन जो किसान समय पर बीज बो देता है, वही बाद में फसल काटता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो लोग शुरुआत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कार्रवाई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें सिखाती है। तुम महीनों योजना बना सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, लेकिन असली सीख तब आती है जब तुम खुद कुछ करते हो। जब तुम काम शुरू करते हो, तभी तुम्हें असली समस्याएं दिखती हैं और उन्हीं समस्याओं को हल करते करते तुम्हारी क्षमता बढ़ती है। बहुत लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए कदम नहीं उठाते। लेकिन असफलता दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है। वह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि तुम बेहतर तरीका ढूंढ सको। जो लोग हर छोटी असफलता के बाद रुक जाते हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो लोग सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती। सफलता छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला होती है। हर दिन थोड़ा सा काम, हर दिन थोड़ी सी प्रगति, और कुछ समय बाद वही छोटी प्रगति बड़ा परिणाम बन जाती है। जैसे पानी की एक बूंद धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही रोज का छोटा एक्शन समय के साथ बड़ा बदलाव लाता है। कार्रवाई आत्मविश्वास भी बनाती है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए मैं शुरू नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई उलटी है। आत्मविश्वास शुरू करने के बाद आता है। जब तुम एक छोटा काम पूरा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। फिर दूसरा कदम आसान लगता है, फिर तीसरा। धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाता है। याद रखो, जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जो लोग काम करते रहते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सिर्फ बातें करते रहे। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने काम करके दिखाया। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ योजना बना रहा हूं या सच में कुछ शुरू कर रहा हूं? अगर जवाब है कि अभी तक शुरू नहीं किया, तो आज ही एक छोटा कदम उठाओ। बड़ा कदम नहीं, बस छोटा सा कदम। क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। जब तुम रोज कार्रवाई की आदत बना लेते हो, तो अवसर खुद तुम्हारे सामने आने लगते हैं। पहले जो रास्ते दिखाई नहीं देते थे, वे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदली थी, बल्कि रोज लिए गए छोटे फैसलों से बदली थी। याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, योजना बनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आगे वही निकलते हैं जो चलना शुरू करते हैं। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं। सफल लोगों और सामान्य लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। जब कोई योजना काम नहीं करती, तो अक्सर लोग तुरंत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे इसके लिए बने ही नहीं थे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफल प्रयास छिपे होते हैं। कोई भी मजबूत इमारत पहली कोशिश में नहीं बनती। बार बार सुधार, बार बार मेहनत और बार बार कोशिश से ही वह मजबूत बनती है। असफलता हमें विनम्र बनाती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो इंसान को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन जब कोई योजना विफल होती है तब हमें समझ आता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही समझ हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे हर बार पहले से बेहतर बनते हैं। कई लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या आलोचना करेंगे। लेकिन सच यह है कि दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है कि तुम कब गिरे थे। दुनिया केवल यह याद रखती है कि तुम दोबारा उठे या नहीं। जो लोग गिरने के बाद भी उठते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय हर गिरने के बाद यह सोच ले कि मैं नहीं चल सकता, तो वह कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और कुछ समय बाद वही बच्चा तेज दौड़ने लगता है।
जिंदगी के बड़े लक्ष्य भी बिल्कुल ऐसे ही पूरे होते हैं। असफलता हमें धैर्य सिखाती है। जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, तब हमें इंतजार करना, सुधार करना और फिर से प्रयास करना सीखना पड़ता है। यही प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जो लोग कठिन समय में टिके रहते हैं, वे बाद में आने वाले बड़े अवसरों को संभालने के योग्य बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता तुम्हें यह भी दिखाती है कि तुम्हारे साथ कौन सच में खड़ा है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब कई लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में जो लोग तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं, वही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। इस तरह असफलता तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई भी दिखा देती है। याद रखो, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। असफलता का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो लोग कभी कोशिश ही नहीं करते, वे असफल भी नहीं होते, लेकिन वे सफल भी नहीं होते। इसलिए अगर कभी तुम्हारी योजना सफल नहीं होती, तो अपने आप से यह मत कहो कि मैं हार गया। अपने आप से कहो, मैंने एक तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता, अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि असफलता तुम्हें रोकने नहीं आई है, वह तुम्हें तैयार करने आई है। जो लोग इस सच को समझ लेते हैं, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चुनौती उन्हें और मजबूत बना रही है। इसलिए जब अगली बार कोई समस्या सामने आए, तो घबराने के बजाय खुद से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है, उसे अंत में कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, हार वह नहीं जो तुम्हें गिरा दे, हार वह है जब तुम उठना छोड़ देते हो। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी ताकत न तो केवल प्रतिभा है, न ही केवल किस्मत। असली शक्ति है अनुशासन। वह आदत जो तुम्हें तब भी काम करने के लिए तैयार रखती है जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता। बहुत लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन अनुशासित लोग इंतजार नहीं करते, वे बस अपना काम शुरू कर देते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित होते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, और फिर धीरे धीरे वह उत्साह कम हो जाता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे प्रेरणा के भरोसे नहीं रहते, वे अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से बनती है। अनुशासन का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, अपनी गलतियों को सुधारना, ये सब छोटे कदम दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जब कोई व्यक्ति अनुशासित बनता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। हर बार जब तुम अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हो, तुम्हारा मन तुम्हें एक संदेश देता है, मैं भरोसेमंद हूं, मैं कर सकता हूं। यही विश्वास आगे चलकर तुम्हें बड़े फैसले लेने की ताकत देता है। इसके विपरीत, जब हम बार बार अपने ही वादे तोड़ते हैं, तो अंदर ही अंदर आत्मविश्वास कम होने लगता है। अनुशासन तुम्हें स्वतंत्रता भी देता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। जब तुम अपने समय, अपनी आदतों और अपनी मेहनत पर नियंत्रण रखते हो, तब तुम्हारा भविष्य भी धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन को अपनाता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने रास्ते खुद बनाता है। ध्यान से देखो, हर सफल व्यक्ति के जीवन में अनुशासन एक समान तत्व होता है। खिलाड़ी रोज अभ्यास करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। उद्यमी रोज अपने काम पर ध्यान देते हैं, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई दें या नहीं। लेखक रोज लिखते हैं, चाहे उन्हें प्रेरणा महसूस हो या नहीं। यही लगातार किया गया प्रयास उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुशासन तुम्हें कठिन समय में भी स्थिर रखता है। जब हालात अच्छे होते हैं, तब मेहनत करना आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तब केवल अनुशासन ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं से बड़ा है। तुम्हें हर दिन बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी केवल इतना काफ़ी होता है कि तुम रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ते रहो। अगर तुम रोज़ सिर्फ एक छोटा सुधार भी करते हो तो कुछ महीनों बाद वही छोटा सुधार बड़ा परिवर्तन बन जाता है। सफलता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है, जैसे पौधा धीरे धीरे पेड़ बनता है। इसलिए आज से अपने आप से एक सरल वादा करो। हर दिन, चाहे जितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम जरूर उठाओ। यही लगातार उठाए गए छोटे कदम तुम्हें उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। याद रखो, प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जब तुम जल्दी उठने की आदत, रोज सीखने की आदत, तुरंत कार्रवाई करने की आदत, असफलता से सीखने की आदत और अनुशासन की आदत को अपने जीवन में शामिल कर लेते हो, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है।